मैं राज भाई आपसे बात शुरू करूंगा, चूंकि लड़ाई में आपकी पार्टी है। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, या प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहले कौर में मक्खी। आपने क्या क्या सोचा होगा कि गुरु अब आया मजा असली, अब लपेटेंगे क्या भाजपा को। ये मजा रात भर भी नहीं टिका, मतलब और सुबह होते होते तो बिल्कुल दूसरी दिशा में सुनामी बह गई। अब एफआईआर और मसला ये कि अपनी बचाओ, पार्टी की बचाओ कोर्ट के झंझट से, अब उसमें ऊर्जा लगाओ। आज सुबह से धरना प्रदर्शन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से लेके और दिल्ली में प्रियंका जी के नेतृत्व में इस बात को लेके हो रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर निरस्त करो। नहीं, अब अंबेडकर जी की सुध लेना मुश्किल हो जाएगा, राहुल गांधी को बचाने में लड़ना, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। राज भाई दादा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आज मैं आपकी सारी बातें जो आपने अभी कही मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं, जबकि अच्छा नहीं लग रहा। जी नहीं जी बिल्कुल। आपकी अभी मैं बात पहले भी सुन रहा था, आपने कहा कि नीली टी शर्ट क्यों पहनी, आपने कहा क्यों पहनी ये कोई जायज बात नहीं है, लेकिन आपने एक बात सच बोली, अगर अंबेडकर साहब को कपड़े से नहीं उनको जीना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार कभी मैं गेरुए का बाबा कलर का जैकेट पहन लेता हूं तो मुझे लोग कहते क्या बात भाई बीजेपी में आ गए। तो ठीक कभी आप ये भी कह देना आज के बाद कि अगर गेरुआ रंग पहनना है तो सनातन को भी जीना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है, अब केवल रंग से बात नहीं बनेगी, जीना होगा। बिल्कुल नहीं, और मैं हटकर बोलूंगा जी। मैं रॉ मटेरियल हूं, मैं बार बार कहता मैं प्रवक्ता होने के बाद भी सबसे पहले एक सभ्य इंसान हूं, प्रोडक्टिव इंसान जी। कोई भी पार्टी का सांसद हो, ये हरकतें जो सब पूरे साल 543 सांसद हैं लगभग, जितने भी थे वहां पे, मैं कहता हूं सबको शर्म आनी चाहिए। क्या इस बात के लिए, क्या आज एक वो किसान 3 हफ्ते से बैठे हुए हैं आमरण अनशन में, उन्हें देखने देश का अभिभावक नहीं जाता है। आईसीयू कैसा आईसीयू हो गया भाई, ये अच्छे नहीं देती ये बात कि आईसीयू में प्रधानमंत्री जी फोन कर लें। अभी मैं एक फोटो देख रहा था, वो बुजुर्ग हैं 70 साल के सारंगी साहब, उनको क्यों टेंशन दे रहे हो भाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये गलत परंपरा। उनके 5 टांके आए हैं, 5 टांके वहां आईसीयू में, ये कंपट नहीं खा रहे लेटे लेटे। अरे मेरी बात भी सुनिए, आज मेरी बात सुनिए। मैंने तो ये भी सुना वो मुकेश राजपूत जो फरुखाबाद के, वो कह रहे राहुल जी आगे खड़े थे, धक्का पीछे से आया। दूसरी बात आपने भी कहा, सारे चैनल कह रहे हैं धक्का मुक्की एक इंसान से नहीं होती। एक इंसान सिर्फ धक्का देता है, और जब 2-4 लोग होते हैं, 20 होते हैं तो धक्का मुक्की होती है। आज हम भी गिर गए, अगर हमारे चोट लग जाती, आज हम पुतला गए हमारे चोट लग जाती, तो क्या इंस्पेक्टर साहब ने मारना चाहा मुझे? अरे हो सकता डंडा मेरे बांस का आंख में लग जाता, तो क्या मैं ये कह देता कि इंस्पेक्टर साहब ने मुझे मारने का कोशिश की, 109 लगा दो तो 307 है। ये परंपरा दादा गलत चल रही है, इसे पाकिस्तान ना बनाए भारतीय जनता पार्टी। बहुत गलत परंपरा डाल दी। और एक और बात बताता हूं, मैं सारी चीजें हो रही थी, प्रधानमंत्री जी को एक कदम आगे बढ़ाना था, सब डरिए बैठक बुलाते, एक दूसरे के शिकवा दूर करते और कहते ये एफआईआर का जो दंश चलाया ना, इसके जो परिणाम होंगे, आप आज आप नहीं बोलोगे, हो सकता है क्यों ना बोलो, ये आप जानते होंगे, आज नहीं बोलोगे, लेकिन समझते सब ये परिणाम बड़े गलत है। ये देश को और उन लड़कों के लिए गलत होंगे जो राजनीति में आना चाहिए। ठीक है राज भाई, गलत तरीका अपना लिया। जी ठीक, अब आऊंगे आपके पास। संजय राणा भी जुड़ गए हैं। संजय राणा में ये धक्का जो मुकेश राजपूत और सारंगी जी को लगा ना, मैं इसको व्यक्ति को लगा धक्का नहीं मानता, ये संसद की गरिमा को धक्का लगा है, संसद की मर्यादा को धक्का लगा है। व्यक्ति तो छोटी चीज है, अभी सदन भवन नया बन गया, उसी के बगल में पुराना है, जहां आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग सांसद के रूप में रहे। स्कूल में ऐसा हो समझ में आता, बच्चों के स्कूल में भी, वो भी बड़े क्लासेस में नहीं, कि किसी ने किसी की टांग फंसा दी, वो दूसरे को गिरा दिया। भारत की संसद में और नेता विपक्ष नेम्ड हो रहे हैं, इससे शर्म की बात क्या होगी? वो सामान्य सांसद नहीं, अव्वल तो सामान्य सांसद भी विशिष्ट होता है, सांसद होना ही गौरव की बात है, विशिष्टता की बात है, और वो तो नेता विपक्ष हैं।
राज भाई कह रहे हैं कि एफआईआर बहुत गलत हो गई। एफआईआर करने से आप किसी को कैसे रोक सकते हो? यही तो संविधान का शासन है, यही रूल ऑफ लॉ है। राहुल जी के हाथ में आज भी किताब है संविधान की, और राज भाई कह रहे नहीं एफआईआर गलत है। एफआईआर करने का अधिकार सबको है। संजय राणा, क्या स्थिति बनती देख रहे हैं? चूंकि अब मायावती जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनका अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कांग्रेस की अनगिनत वो हैं गलतियां हैं अंबेडकर को लेकर, उनके अंबेडकर के मानहानि को लेकर, और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने और तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। संजय राणा, गुड इवनिंग अमिताभ जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बिल्कुल, अगर मायावती जी की अगर चर्चा की जाए तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने कभी अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, उनका हमेशा अपमान ही किया है। अपमान, चाहे वो इलेक्शन हराने की बात हो, चाहे वो रिजिग्नेशन की बात हो, चाहे पार्लियामेंट में रिजिग्नेशन ना पढ़ने की बात हो, या पार्लियामेंट में उनके जो चित्र है उसको ना लगा देने की बात हो, तो कहीं ना कहीं शासन काल में, इनके शासन काल में अपमान तो होता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस अपमान को कभी हिंदुस्तान भूल नहीं पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो हम चर्चा करते हैं कि आज इनको संविधान क्यों याद आ रहा है, इनको अच्छी तरह पता। आपको याद होगा अमिताभ जी, ये जैसे हमारे देश में ऋतु बदलता है, मौसम बदलता है, वैसे राजनीति में आजकल कांग्रेस कलर बदल रही है। पहले हरा था, फिर सफेद हुआ, आजकल नीले में चल रहा है। उन नीला नीला पहन के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बने हुए हैं। ये बताइए, आप सीताराम केसरी के साथ क्या अत्याचार किया सबको पता है, आपने बाबू जगजीवन राम जी के साथ किया सबको पता है। आप छोड़ दीजिए, नेहरू जी खुद को शीशे के अपने आप को भारत रत्न दे दिए, इंदिरा गांधी जी ने खुद को देख के खुद को भारत रत्न दे दिया। लेकिन हमारे जो भारत रत्न है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, उनको भारत रत्न देने में 34 से 35 साल लग गए। ये कौन से सम्मान की बात कर रहे हैं? और राहुल गांधी जो प्रति लेके घूम रहे हैं संविधान की, उनको तो ये नहीं पता होगा संविधान की प्रति में कितनी प्रतिलिपि है, उनको ये नहीं पता होगा, लेकिन लिपि लेकर घूम रहे हैं। नंबर 3, राज भाई की बात पे आते हैं। इन्होंने कहा एफआईआर नहीं हो, बिल्कुल सही कहा है भाई। युवराज पे कैसे हो सकता है एफआईआर, महाराज पे कैसे हो सकता है एफआईआर? आप इनकी बातों को सुनिएगे, ये खुद बोलते हैं कि राजीव गांधी ने अपने पिता के कातिलों को माफ कर दिया। अरे भैया, राजा महाराजा माफ करते थे, कानून में किसी को माफ नहीं किया था। अगर माफ भी करेगा तो कानून के तहत माफ किया जाएगा, और कानून के तहत वो छूटेगा, और कानून के तहत वो जेल भी जाएगा। तो आप कहां से माफ कर देंगे? अरे भाई, आपके अगर नेता ने, मान लीजिए अगर धक्का मुक्की भी हो गई और सारंगी साहब गिर भी गए, लेकिन आप सोचिए अमिताभ जी, सारंगी साहब वरिष्ठ आदमी है, आप तो उनसे यंग है, आप जाकर के पूछ सकते थे कि मान्यवर आपको चोट तो नहीं लगी, लेकिन इस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज देखिए, पीछे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, और जाके पैसे देखे और घूम के चल दिए। समस्या क्या है? ये एक तरह से डिक्टेटर रहे। पार्टी में तो राजा है, इनके सामने प्रजा है, बाकी लोग चाहे जितने कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि इनके साथ पिछले 15 साल से लगभग 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है, ये शासन में नहीं है, शासन से दूर है। इनको कौन रोक सकता है पार्लियामेंट में जाने से पहले, जाने के अंदर? संजय भाई, ये यहाँ पे हो रही है। दोबारा आते हैं बस, ये बात बिल्कुल ठीक है। सबने नोटिस की कि जब सांसदों ने राहुल गांधी को घेरा और कहा कि देखो सारंगी जी गिरे पड़े और उनके खून निकल रहा है, तो वो गए, ऐसे देखा, फिर चले गए। ये जेस्चर अच्छा नहीं है राज भाई, राजनेताओं के लिए जेस्चर ठीक नहीं। मर्यादा ये कहती थी वो वहां रुकते, मिजाज पुरसी करते, कहते भाई एम्बुलेंस बुलाओ, गाड़ी लाओ, मेरी गाड़ी लाओ, निकालो सारंगी जी को अस्पताल ले चले। नहीं, उसी हाउस के सदस्य आप भी हैं जिसके सारंगी है। ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तानी है और ये हिंदुस्तानी है क्या? नहीं ना। हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हम अपने आचरण को, संविधान छोड़िए, जो भारत के सनातन मूल्य हैं, जो संविधान से भी हजारों साल पहले के हैं, हम उन्हीं को अपने आचरण में नहीं ढालते। वरना एक बुजुर्ग आदमी गिरा पड़ा है, उसके खून निकल रहा है, तो खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए, जाना चाहिए उसके साथ कि नहीं, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न पीछा करेगा राहुल जी का। नावेद अयाज के पास आऊंगा, फिर बीजेपी के पास चलूंगा। नावेद अयाज जी, बहन जी ने सबको खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि केवल हमारी पार्टी है अम्बेडकर जी के साथ, बाकी कोई बोले कुछ नहीं, सब फर्जी है।
नहीं, अब मुझे लग रहा है इसीलिए आपने राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए वो कमीज पहने नीली, टी शर्ट, आपने पूरा कोट ही नीला पहन लिया, बोले आ जाओ जी। हालांकि मैं बहन जी की इस मामले में तारीफ करूंगा, मैंने उनको अब तक के राजनीतिक जीवन में कभी नीला सूट पहने नहीं देखा ना मैंने काशीराम, एक मिनट रुक जाओ भाई बाबू, ना मैंने मान्यवर काशीराम को कभी नीली कमीज पहने देखा। राज भाई, संजय, हमेशा सफेद आदि बाहु की शर्ट काशीराम, उन्हें नीला कभी नहीं पहना। और मुझे लगता है उनसे बड़ा दलितों का प्रतिनिधि चेहरा बीते 50 साल में और कोई नहीं हुआ। काशीराम इज द वन एंड ओनली। हाँ नावेद अयाज, बताओ भाई। देखिए, पहली चीज तो बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान आप पर तकार रहे हैं, आपने सुना होगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी आपने नीले कोट में देखा होगा, लेकिन बहस नीले रंग की नहीं है, बहस है बाबा साहब के अपमान की। और बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, ये लोग मनुस्मृति और धर्म के राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब के प्रति जो अपनी भावनाएं दिखा रहे हैं वो सब नकली हैं। असल बात बिल्कुल सही है, मान्यवर साहब काशीराम जी ने और बहन कुमारी मायावती जी ने जो बहुजन महापुरुषों के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर जी के संघर्षों को पटल पर लाकर देश के सामने रखा, प्रदेश के सामने रखा। दबे कुचले, वंचित, दलित और पिछड़ों की जो दशा थी, जिन्हें पानी का अधिकार भी मांगना पड़ा हो, जिन्हें शिक्षा के अधिकार के लिए भी संघर्ष करना पड़ा हो, ऐसे बाबा साहब जिन्हें बैलगाड़ी से भी उतार दिया जाता हो, ऐसे बाबा साहब जिनके दिए हुए आरक्षण को खत्म करने के लिए चाहे कांग्रेस रही हो या समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे संघ परिवार रहा हो या मौजूदा भाजपा हो, आरएसएस के लोग भी आरक्षण को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो बहन जी का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि जो लोग बाबा साहब को अनुयायी आज बता रहे हैं, उन्हीं लोगों ने बाबा साहब के नाम को जो है वो विलुप्त कर दिया था। वही लोग बाबा साहब की राजनीति के से परहेज करते थे। बाबू जगजीवन राम जी को जो है वो बाबा साहब से बड़ा अल्टरनेट मानते थे। लेकिन बाबू जगजीवन राम जी का भी हम सम्मान करते हैं, और बाबा साहब के जो संघर्ष हैं, उन्हीं संघर्षों की बदौलत आज दलित समाज जो अपनी सुधार की स्थिति में शुरुआत पर है, उस सुधार की स्थिति में शुरुआत के लिए कोई धर्म का राष्ट्र जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ संविधान के दिए हुए अधिकार जिम्मेदार है। ठीक है नावेद बाबू, ठीक।